ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है समास। अब इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो हैं इससे पहले का था वर्णमाला, जिसमें हमने स्वर व्यंजन इस पूरे को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बेस्ड क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समास। अब समास बहुत सारे एग्ज़ाम जो हिंदी ग्रामर में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड बनाया गया है, बट अभी यहाँ पर स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं हम वीडियो में। ओके, जो उत्तराखंड का ग्राम विकास अधिकारी आने वाला है उसमें एक मोस्ट पॉपुलर चैप्टर है समास। पॉपुलर चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ चैप्टर को एनालाइज किया है जिसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसी से पूछे गए हैं। ठीक है, समास है, संधि है, कारक है, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं वो हम पहले प्रायोरिटी लिस्ट में जानने वाले हैं। तो आज क्या है, समास को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से समास हैं, हर एक के डिटेल में ये पूरा चैप्टर रहने वाला है। हर एक जो समास का एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बेसिस पर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ हम ये भी चैप्टर के बाद हम दूसरी वीडियो लाएंगे या हम अपने ये पेड ग्रुप में तो ऑलरेडी शेयर कर दी है। पीआर पब्लिकेशन के ये क्या हैं, आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे उसके साथ साथ आंसर भी मिलेंगे। यानी कि देखिए, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि हमने खुद बनाए हैं, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो आने की प्रोबेबिलिटी जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी है और उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी है, उन सब से कॉम्बाइन करके ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं जिसमें कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2015 में ये पूछा गया था। अब ये उत्तराखंड वाला नहीं है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश कमीशन के ही बेसिस पर बहुत सारे जो उत्तराखंड का आयोग होता है वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा भी लेता है, इसलिए हमने इसमें पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फीड किए हैं। ओके, और बहुत सारी चीज़ें इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि इसमें आंसर में भी जो है सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ओके, बट विदाउट मूविंग फर्दर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं यूके पीआर पब्लिकेशन, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर जाएंगे। नाउ यूके पीआर पब्लिकेशन में क्या होगा, डेली के बेसिस पे जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम डेट है वो तो आपको पता ही है, वीडियो की 21 मई हो चुकी है। अब ये जो है डिले नहीं होगा। और वन दरोगा की है 21 जून, बट वन दरोगा में तो नहीं आता, ये वीडियो वीपीडीओ में पूछा जाएगा। यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, यहाँ पर बहुत सारे फ्री पीडीएफ भी हम शेयर करते हैं। बाकी आप हमारे वीडियो 2021 के प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 999 रुपीज़। अब यहाँ पर हम डेली के बेसिस पे एक तो कंप्लीट मटेरियल भेजते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप देखिए, जब आप ज्वाइन होंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने फाइल शेयर की हैं। समास, उसके जो अभी क्वेश्चन दिए गए हैं वो दिए गए हैं। उत्तराखंड के 10,000 से ज़्यादा वन लाइनर हैं, जनरल सिलेबस है। और बाकी उत्तराखंड की वीडियो के लिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, हिस्ट्री ये पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स दिए गए हैं। और इसको कैसे करना है ये हम अपने यहाँ पर टास्क भी देते रहते हैं और बच्चे जो हैं, जो एस्पिरेंट हैं, ये टास्क करते रहते हैं। ओके, नाउ इसको ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर 7505134891 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है 999 रुपीज़ और हम आपको इस प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। और जब तक पेपर नहीं होता आपको सभी टास्क, सभी चैप्टर वाइज एक स्ट्रेटेजिक मैनर में करवाया जाता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि ये कैसे ग्रुप चलाया जाता है, वो आप देख सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं अपने चैप्टर की समास में। ओके, नाउ समास का संधि विच्छेद होता है सम धन आस, मतलब समान बैठना। जनरली क्या होता है, जब दो शब्द, देखो बहुत सिंपल तरीके से, मैं कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, जनरली जो आपको सिंपल वे में समझ में आए। हमारी एक यूनिक यूएसपी यही रहती है। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम भी देखें, हिंदू एनालिसिस देखें हमारा, तो उसकी भी ये यूएसपी रहती है कि हम कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। तो समास का मतलब क्या होता है, सपोज दो शब्द आए आपस में एक साथ बैठे तो उसे कहेंगे समास। अब आप कहोगे आपस में बैठने का मतलब क्या है। जनरली एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लंबोदर है, लंबोदर एक बहुब्रीहि समास है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि यार बहुब्रीहि समास कैसे बोला, मैं आपको जब सेक्शन वाइज समझाऊंगा तब हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। ओके, चलिए, समास समधन आस, इसका एक संधि विच्छेद होता है जैसे समान बैठना, यानी कि जब दो शब्द पास आकर बैठ जाते हैं समास बन जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब बात ये आती है कि यार हिंदी ग्रामर में समास डाला क्यों, वजह क्या थी समास लाने की। मैं ये कहूँगा
हिंदी अगर इतनी सारी चीज़ें आती रहती, अलग अलग शब्द जुड़ते रहते, तो हिंदी व्याकरण बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, हिंदी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो हिंदी को बड़ा होने से रोकने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए, छोटा करने के लिए समास लाए गए। तो एक्चुअल में पर्पस पता होना चाहिए कि यार समास आए क्यों। आप डायरेक्टली रटे ना, समास आने का पर्पस यही था कि यार हिंदी को बड़ा होने से रोका जाने के लिए समास लाया गया। अब आप कहेंगे यार बड़ा होने से रोकेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं, धीरे धीरे आप समझेंगे, ठीक है। अभी कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना अपने माइंड में, ओके। समास का विलोम है व्यास। समास का जो राजा है बहुब्रीहि बोलते हैं जनरली इसे, ठीक है। अगर पूछा जाए समास का राजा कौन है, बहुब्रीहि है। जैसे होता है ना, जैसे फलों का राजा आम बोल देते हैं, कोई सेब बोल देता है, वैसे आम बोलते हैं जनरली, वैसे ही समास का राजा बोलेंगे तो बहुब्रीहि है। समास जब हिंदी व्याकरण शुरू ही हो रहा था, 4 थे, फिर 2 समास और जुड़े, तो टोटल अभी कोई बोलेगा समास कितने हैं तो आप कहेंगे 6 समास हैं, ओके, 6 समास हैं। अब ये समास क्या है, इनका एक आप तो या तो इसको याद कर सकते हैं अबक तोदद करके, ठीक है। अबक जिसकी तोद है, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो, अबक जिसकी तोद है। अबक एक लड़का है जिसकी तोद है, ठीक है, तौद, बहुत खाना खा लिया होगा उसने, तौद है उसकी। अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, क से कर्मधारय, त से तत्पुरुष, द से दिगु और द से द्वंद्व, ओके। नाउ अबक एक लड़का है जिसकी तोद है। अबक मतलब अ मतलब अव्ययी भाव, बहुब्रीहि और कर्मधारय, तोदत का मतलब होता है तत्पुरुष, दिगु और द्वंद्व समास, ओके। नाउ तो आई थिंक आप समास के बारे में समझ चुके हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 शब्द मिलके बैठ गए एक साथ, खाने में बारात थी कहीं पर, तो वो समास कहलाएंगे, ओके। ये आई थिंक डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई है, ओके। अब देखो, अब एक एक करके हम समास की टाइप से पढ़ते हैं। समास अलग अलग तरीके के होते हैं, 6 तरीके के। तो सबसे पहला जो है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव के आगे अव्यय जुड़ा है। अव्ययी वो शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, जो बदले नहीं जाते, उसे अव्यय कहते हैं। मतलब लिंग है, वचन है, काल है, उसके अनुसार उसमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जब तब इधर। एग्जाम्पल प्रधानमंत्री भी, जैसे चाहे महिला है पुरुष है, प्रधानमंत्री ही बोलेंगे आप लोग, ओके। तो एक ये उदाहरण के तहत, तो अव्ययी भाव समास के मैंने कुछ ट्रिक बताई है कि जनरली देखिए एट द एंड आपको उतना ज़्यादा हिंदी ग्रामर है तो आपको ऐसा नहीं कि यार साहित्य पढ़ा देना है, ऐसा नहीं। एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही मीनिंग होता है कि आपको बस मार्क्स गेन करने हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर समाज से क्वेश्चन आ चुका है तो आपको एट द एंड आपको कुछ लेना देना नहीं है कि आपको ज्ञान हो या ना हो, आपको एट द एंड मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा माइंड की आपको दिमाग में कैसे लेके चलना है किसी एक एग्ज़ाम को कि यार मार्क्स गेन होने चाहिए। तो अव्ययी भाव समास में मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो जहाँ पुनरावर्ती है मतलब बार बार आए, पुनरावर्ती अपने बेसिस पे प्रोनाउंस कर लें। जहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको बोल ना पाऊँ तो अपने बेसिस पे वहाँ स्पेलिंग भी है आप लोगों के लिए, बट एक्चुअल में मेरा एम ये है कि आपके लिए हिंदी ग्रामर को सहज बना देना, थोड़ा सा सुलझा हुआ बना देना, ताकि आप मार्क्स गेन कर पाएँ। पहला पद प्रधान होना चाहिए। उपसर्ग आ सकता है, उपसर्ग वो होते हैं, अभी धीरे धीरे हम समझाएंगे, ठीक है, उपसर्ग क्या होता है। एक्सेप्ट कु, सु, दर और दस, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे सर ने ये क्या बता दिया, मैं कहूँगा ये तब जानोगे, अभी ये तीनों ट्रिक तब जानोगे जब मैं थोड़ा सा अव्ययी भाव समास को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। अब देखिए क्या होता है, ऐसे समास में जहाँ पहला पद अव्ययी होता है उससे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी मतलब ऐसा कि यार लिंग, वचन, काल का कोई उसमें फ़र्क ना पड़े, ठीक है। और पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है। पहला प्रधान होने का मतलब क्या होता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हिंदी बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनको समझाता हूँ मैं। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे एक मान के चलो यथाशक्ति है, यथाशक्ति है। अब देखो पहला पद प्रधान होने का मतलब क्या होता है, बड़ा होना, यानी कि उस वजह से ही पूरा चेंज आना। जैसे आप डायरेक्ट शक्ति भी लिख सकते हो ना, अगर यथा उस पर जुड़ गया, यथा उस पर जुड़ गया तो ये वो यथाशक्ति कहलाएगा। मतलब यथा लगाने से शक्ति के अनुसार। अब जैसे मैं कहूँगा, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, प्रधानमंत्री,
प्रधानमंत्री। आप सबको मंत्री तो बहुत होते हैं, आप सबको पता है मंत्री तो बहुत देखने को मिलते हैं कि यार ये मंत्री है, ये मंत्री है, पर उसके आगे प्रधान जुड़ गया तो प्रधानमंत्री। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधान शब्द। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दूसरा पद है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर पहला पद जो है उसके जोड़ने से उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी पूरी। ओके। तीसरा होता है उपसर्ग का प्रयोग। उपसर्ग यानी कि किसी के आगे जुड़ जाना और उसका शब्द का अर्थ बदल देना। जैसे मैं कहूँगा रोग, रोग है, किसी को रोग है, मैं कहूँगा नी जुड़ गया तो ये नी उपसर्ग हो जाएगा निरोग। तो वैसे ही निरोग तो मान के चलो निरोग सही है, बट इसके यहाँ कु सु दर और दस नहीं जुड़ना चाहिए, तब वो फिर अव्ययी भाव नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन होते हैं। फिर अगर कु सु दो और दस जुड़ गया किसी के आगे तो वो कर्मधारय समास बन जाएगा। जैसे मैं कहूँगा कुपुत्र, कुपुत्र। अब कहेंगे यार अव्यय ये उपसर्ग तो जुड़ गया है कु, मैं कहूँगा कु उपसर्ग जुड़ा है तो वो कर्मधारय होगा ना कि अव्ययी भाव। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बस 2-3 चीज़ें करनी है, फिर आप देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी पेड ग्रुप में मैंने भेज दी है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप सबको पता चल गया, पहला अव्ययी होना चाहिए पहला पद, और पूर्व पद पहला पद प्रधान भी होना चाहिए उसके वजह से, और उपसर्ग भी जुड़ा होना चाहिए। एक्सेप्शन इसका कुसु है, और शब्दों की पुनरावृत्ति जैसे धीरे धीरे एक शब्द बार बार आना, ये भी अव्ययी भाव होता है। उदाहरण देखो, जैसे मैं कहूँगा आजीवन, जीवन है ना, जीवन के आगे आ जुड़ गया मतलब उपसर्ग जुड़ गया। उपसर्ग क्या है? आ है, तो जीवन भर, तो सॉरी ये अव्ययी भाव हो जाएगा। देखो उपसर्ग की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है। उपसर्ग ऐसा लघुत्तम अव्यय जो सबसे छोटा है शब्दांश, जिसका खुद में तो कोई अर्थ नहीं है। मैं कहूँगा आ है, आ, कोई कहेगा आ तो अर्थ है यार, आ इधर आ, बट खुद का कोई अर्थ नहीं होता। होता है दूसरे शब्दों के आगे जुड़कर उसका नया अर्थ बना देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ जीवन, मरण है तो आमरण, प्रत्यक्ष है अक्ष के सामने, घर घर पुनरावृत्ति हो गई ना, बार बार आ रहा है। ईमान है तो बेईमान, रोग है निरोग, हया है बेहया, बिना हया के, बिना शर्म के, बिना रोग के। ओके, रातों रात, रात ही रात में, धीरे धीरे, मारा मारी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? मैं कहूँगा ये क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। ओके, तो अब देखो मैंने यहाँ पर ट्रिक बना दी आप लोगों के लिए। एक तो पुनरावृत्ति जहाँ पर देखने को मिले, और एक्चुअल में ये भी देखना, ठीक है, और बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं। पहला पद प्रधान होना चाहिए, उपसर्ग लगा तो वो भी अव्ययी भाव होगा, एक्सेप्ट कु सु दर दस नहीं होगा। कुपुत्र एक अव्ययी भाव समास नहीं होगा क्योंकि कु लग गया है, उपसर्ग तो लगा बट कु लगा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। ओके, इसको थोड़ा सा हाँ छोटा कर देते हैं। ओके, नाउ अब देखो ये पूरा पता चल गया आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको समास का विग्रह करना सिखाता हूँ। समास का विग्रह का मतलब तोड़ना, उसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, या संबंध बताना। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। मतलब मैंने कहा ना, दो शब्द आपस में बैठ जाते हैं, दो शब्द आपस में बैठ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और विग्रह का मतलब उनके बीच में संबंध क्या है। जैसे देशवासी, देश के वासी। निरव, बिना रव के, रव मतलब होता है ध्वनि। निरामिष, बिना आमिष के, जो मांस नहीं खाता। कानो कान, कान ही कान में। लूट मलूट, लूट के बाद लूट। ठीक है, अब आई थिंक अव्ययी भाव समास के, अब देखो, अब आप सिर्फ अव्ययी भाव समास का क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो आपसे नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आपने तो पढ़ा दिया है। मैं कहूँगा जब तक आप 6 के 6 समास के बारे में ना पढ़ने तब तक डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप, है ना। आपको कोई एक यूनिट तो पता होनी चाहिए ना कि कौन से 6 कैटेगरी में से बहुत बार क्या होता है, सेम आपको जो शब्द हैं देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो उसके बीच में एक्सेप्शन पता होगा तभी आप समझेंगे। ओके, नाउ है तत्पुरुष समास। नाउ क्या है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आप देखेंगे होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है? उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब बड़ा शब्द, ठीक है, कोई बड़ा शब्द जिसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है।
विग्रह करने पर, जैसा मैंने अभी विग्रह के बारे में बताया, कारक चिन्ह का लोप का प्रयोग होता है। सिर्फ कर्ता और संबोधन नहीं होता, बाकी सब होता है। यानी कि तत्पुरुष समास भी को भी डिवाइड किया गया है किसमें? कर्म 1 2 3 4 5 6। तत्पुरुष समास को फिर से 6 पार्ट में डिवाइड किया है। आप सबको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए आपादान से संबंध का की अधिकरण मैं पर। अब ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। जैसे अव्ययी भाव की शॉर्ट ट्रिक होती है ये वाली, ऐसे ही इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारी ये वाली तत्पुरुष की, ठीक है। और इसके बाद याद रखना हिंदी ग्रामर की वीडियोस आएंगी, बट हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे अपने जो वीडियो के प्राइवेट ग्रुप में ऐड हैं, वहाँ पर खास कुछ स्पेसिफिक वीडियो उनसे शेयर की जाएंगी। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सबसे पहले देख लें कैसे कैसे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके लिए भी एक वीडियो दी गई होगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं हमसे पूछते रहते हैं कि किस तरह से ज्वाइन होना है। सब चीज़ आपको उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन करके दी है, वो आपको मिल जाएगा। नाउ बिना टाइम जो है वेस्ट करे, बिना पाथ में भटके हुए तत्पुरुष समास को कर लेते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल मनोहर, मन को हरने वाला। मनोहर मन को हरने वाला, यहाँ पर क्या आया? को। तो आप क्या कहोगे? देखो को कहाँ पर है? कर्म, कर्म को, ठीक है। तो हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो 6 भेद होते हैं, कर्ता और संबोधन छोड़कर सब चीज़ होता है। अब आपको ये कन्फ्यूजिंग ना लगे करके इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, कर्ता ने कर्म को वाला। ओके, नाउ अब देखिए, सबसे पहले कर्म। कर्म में कर्म तत्पुरुष समास में को ही आएगा, को का लोप होता है। जैसे चित चोर, चित को चुराने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। नर भक्षी, नरों को भक्षित करने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला। शरणागत, शरण को आगत। को तो हम कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास। तो इसको याद कर लो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए आपादान से संबंध का की अधिकरण मैं पर। इस फॉर्मूले को रट लोगे तो तत्पुरुष समास को यूं कर जाओगे चुटकियों में। ओके, नाउ करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से या के द्वारा आ जाए तो करण आ जाएगा। जैसे रेल यात्रा, रेल से यात्रा या रेल के द्वारा यात्रा। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त। रल जड़ित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल। रस भरी, रस से भरी। तारों भरी, तारों से भरी। ओके, तो ये करण से या के द्वारा आ गया कहीं पर भी। अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा? अब पता तब चलता है जब आप बार बार इनको अपने मुंह में ऐसे डिक्टेट करते हैं। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। अब ये चीज़ें सडन नहीं, कोई अगर आप देखो किसी को नॉलेज नहीं है, एक्चुअल में किसी ने एक बार इसको पढ़ा नहीं है, रीड नहीं किया, तो उसको नहीं आएगा ये समझ में। ओके, रस भरी, रस से भरी, आपने रस से भरी कह दिया, से आ गया, तो हम कहेंगे ये करण तत्पुरुष समास होगा। ओके, नाउ संपादन। संपादन में क्या होता है? के लिए होता है। संपादन का क्या है ट्रिक? के लिए। तो क्या होता है? स्नान घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। गुरु दक्षिण, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। तो के लिए आ गया तो संपादन। तत्पुरुष समास तो है ही, आप सबको पता है, पर कौन सा तत्पुरुष है? संपादन तत्पुरुष। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछेंगे कौन सा यहाँ पर समास देखो मिल रहा है। सॉरी, ठीक है, सॉरी फॉर द पॉज। यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं आपादान। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान से आता है। अब आपके माइंड में या बहुत जो खिलाड़ी बच्चे हैं वो कहेंगे यार सर से तो पहले भी आ चुका है। देखो, आप कहोगे करण से में भी से है और आपादान में भी आप से बता रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल डाउट क्रिएट होता है। मैं कहूँगा यहाँ पर से जो है, अगर जो भी शब्द होगा उसका अर्थ अलग होना होगा। अगर मैं कोई भी शब्द बोलूँगा ना, ऐसा लगेगा कि यार 2 भाई बिछड़ रहे हैं कुंभ के मेले में। आप कहोगे वो कैसे? मैं कहूँगा काम चोर, काम से जी चुराने वाला, मतलब काम नहीं करना चाहता है, बिछड़ रहे हैं।
जल शून्य, जल से शून्य, गर्भ शून्य, गर्भ से शून्य, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, समझिए मतलब आँखों से, आँखें ही नहीं है उसके पास, नेत्र नहीं है उसके पास, नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, देख नहीं पाता है, देश निकाला, देश से निकाला। जितने भी ये शब्द मैंने बोले, से तो है, अपादान का यही मतलब है, से आता है अपादान से, बट जो भी अर्थ सुनोगे, जो भी शब्द सुनोगे, उसमें ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कोई बिछड़ रहा है या कोई चीज़, मतलब नेगेटिव फैक्टर। एक सिंपल वे में बोलूँ तो एक नेगेटिव फैक्टर वाली फीलिंग आती है। ओके, नाउ आपादान तत्पुरुष समास है बट से की विभक्ति है, राइट। संबंध, संबंध तो सिंपल सी बात है यार, ये मेरे भाई का लड़का है, ये मेरे भाई की लड़की है, तो का की अगर आ जाता है तो संबंध बताता है, संबंध तत्पुरुष। राजमाता, राजा की माता, नगर सेठ, नगर का सेठ है, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, कन्यादान, कन्या का दान करना, रक्तदान, रक्त का दान करना, विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र है भाई ये। ओके, तो ये हो गया संबंध, नाम से लग रहा है जब का की आ जाता है तो संबंध होता है। अब पहले बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, बट ये चीज़ें आपके मुंह में कब रटी होंगी, जब बार बार इस पीडीएफ को, जो ये पीडीएफ मैंने शेयर की है, इस पीडीएफ को रिवाइज कर लो। तब ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर करी जा चुकी है, ठीक है। इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं आपको, जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं उनको तो नोट्स दिए ही गए हैं, बट उसके साथ साथ ये दूसरे नोट हैं, एक्स्ट्रा नोट्स आपके, और ज़्यादा थोड़ा सा उन नोट्स को और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है और थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि फ़ायदा क्या है, जो हमारे पेड ग्रुप में रहने का फ़ायदा यही रहता है। ओके, अधिकरण तत्पुरुष समास, मैं और पर, विभक्ति है, सिर दर्द, सिर में दर्द, शिलालेख, शिला में लेख, घुड़सवार, घोड़े में सवार, रणवीर, रण में वीर। तो मैं और पद पर आ जाएगा तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास वो कहलाया जाएगा। आई थिंक अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव में और तत्पुरुष समास में अब कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम तीसरा जो समास करते हैं वो है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में दो चीज़ें आपको जाननी हैं। सबसे पहले है जो, जिसमें है जो आएगा और जिसमें के समान आएगा। जब आप किसी की तुलना करते हो ना कि यार ये इसके समान है, उसके समान है, या किसी की भी बारे में बात करते हो कि मेरा वाला ऐसा है, मेरी वाली ऐसी है, तो इस तरह से बहुत बातें करते हैं आजकल जो छोटे छोटे होते हैं ना, निब्बा निब्बी, ठीक है, वो बात करते हैं इस तरह से कि ये मेरे इसके समान है, उसके समान है, और है जो वाली बात। ओके, तो कर्मधारय में दो चीज़ें आपको देखनी की है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य में है जो, उपमान उपमेय के समान। अब कहोगे यार विशेषण विशेष्य क्या है, उपमान उपमेय क्या है? मैं कहूँगा ज़्यादा याद मत रखो, ज़्यादा अपने दिमाग में प्रेशर मत डालो। जहाँ पर है जो और के समान की विभक्ति आए तो वो कर्मधारय समास होगा। आप कहोगे सर एक वो तो बताओ, उदाहरण तो दो। मैं कहूँगा लाल मिर्च। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? मिर्च के बारे में। और क्या बात की जा रही है? लाल। मैं कहूँगा जिसके बारे में बात की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? जो बात की जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिसके बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? मिर्च। मैं कहूँगा लाल है जो मिर्च। लाल मिर्च अब जब भी दिमाग में आएगा तो लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। तो सिंपल सी बात है, क्या आ गया? है जो आ गया। अब थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें आप टेक्निकल चले जाएंगे, लिटरल मीनिंग में चले जाएंगे तो आप कहेंगे यार विशेषण विशेष्य क्या होता है? तो विशेष्य जिसके बारे में बात की जाती है और जो बात की जाती है। ओके, तो ये हो गया। तो ये कर्मधारय समास आ जाएगा। नील गाय, किसके बारे में बात की जा रही है? गाय। विशेष्य, विशेषण नील, मतलब नीली है जो गाय। ओके, अब आप कहेंगे सर एक और के समान वाला भी बताया था। मैं कहूँगा यस। उपमान जैसे चंद्र, उपमेय हो गया मुख, यानी कि चंद्र के समान मुख। ओके, चंद्र के समान मुख। तो क्या होगा? जैसे पीताम्बर, पीताम्बर जो है बहुब्रीहि है, भगवान के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी आप कहोगे यार पीताम्बर है, पीला है जिसका अंबर है, पी है जो अंबर। अब देखो यहाँ पर बात ये की जाती है, दो चीज़ें हैं। अभी पीताम्बर है तो पुराणों में इसका यूज़ किया गया है ऐसे शब्दों का।
अब बात तब आएगी बहुब्रीहि वाली समझ में जब मैं आपको कराऊंगा। ओके, कोई कहेगा पीताम्बर सिर्फ दिया है, पीताम्बर सिर्फ शब्द दिया है, तो अकेले यूज हो रहा है तो उसे बहुब्रीहि कहेंगे, भगवान के लिए यूज होता है ये शब्द। बट अब यहाँ पर मैं कहूँगा जब आ जाते हैं दो प्रश्न आपके सामने और आपको जो है एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, अगर सिर्फ आएगा पीताम्बर, सिर्फ ये वर्ड दिया है पीताम्बर, तो कौन सा समास है? आप कहोगे यार पीला है जिसका अंबर, यार या जिसने पीले वस्त्र पहने हैं, ये तो यार पीला है जिसका अंबर है, जो आ गया पीला है जिसका अंबर, या है जो जहाँ पर आ गया, तो आप कहोगे यार कर्मधारय समास है, सर ने तो यही बताया था। मैं कहूँगा नहीं, पीताम्बर भगवान के लिए भी यूज़ होता है तो बहुब्रीहि समास है, सिर्फ अकेले आ गया। अब जब पीताम्बर का यूज़ किसी एक वाक्य में होता है, जैसे मैं कहूँगा राम ने आज कंधे पर पीताम्बर डाल रखी है, पीले वस्त्र डाल रखे हैं, तो यहाँ पर कर्मधारय आ जाएगा। आप कहोगे यार सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बहुत सिंपल सी बात है यार, जब वाक्य में पीताम्बर आ गया तो उसे कर्मधारय बोलोगे, जब आप सिंपल बोल दिया इसे बहुब्रीहि बोलोगे। बहुब्रीहि क्यों बोलेंगे, इसके लिए बहुब्रीहि के लिए वेट करो थोड़ा सा, मैं बहुब्रीहि चलो बता देता हूँ अभी ताकि आपको समझ में आए। देखो बहुब्रीहि समास ये होता है कोई पद प्रधान नहीं होता, जैसे लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं हम? गणेश जी को कहते हैं, ठीक है। अधिकांश शब्द पौराणिक हैं, जैसे भूतेश है, नीलकंठ हैं, शिव जी भगवान के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो यानी कि जो पुराण में नाम यूज़ हैं और उनका कोई दूसरा मतलब रहता है, मतलब उनको जैसे ऐसे सिनोनियम्स बोलते हैं ना कि यार हाँ लंबोदर बोल रहे हैं तो गणेश जी को बोला जा रहा है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं ज़्यादा इस पर नहीं जाऊँगा ताकि आपका फ्लो ख़राब ना हो, ठीक है, समझ में आया। अब आगे के कुछ उदाहरण, महात्मा, ऐसी आत्मा जो महान है जो आत्मा। मंद बुद्धि, बुद्धि तो है पर कम बुद्धि है, मंद है जो बुद्धि। ज्वालामुखी, ज्वाला के समान मुख वाली। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। ओके, तो रूपी, कभी कभी रूपी भी आ जाता है, ठीक है, रूपी भी शब्द यूज किया जाता है, रूपी है जो के समान है। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट समास। नेक्स्ट समास है द्विगु समास। अब द्विगु और द्वंद्व समास का थोड़ा सा अच्छा डिफरेंस है और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे अगर मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द्विगु समास देखो, पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। उदाहरण दुपट्टा, दो पट्टों का समूह, समास का विग्रह करने पर ऐसा होता है। तो पहला पद द्विगु में, ठीक है, द्विगु संख्यावाची है। बट संख्या सॉरी फॉर द पॉज, बीच में आ चुका था कॉल। उदाहरण दुपट्टा, दो पट्टों का समूह और समास का विग्रह है। देखिए, अब देखिए मैंने बात कर रहा था संख्यावाची तो होना चाहिए, बट संख्या कितने से कितने तक होगी? 1 से लेकर 9 तक होगी तो संख्या जो है वो द्विगु समास मानी जाएगी। 100 के गुणज में होगी जनरली तो वो बहुब्रीहि मानी जाती है, लेकिन 11 बार आए तो द्वंद्व समास होगी। जैसे मैं कहूँगा 23 क्या है? आप कहोगे यार द्वंद्व समास है। मैं कहूँगा 25 क्या है? तो आप कहोगे द्वंद्व समास है, ठीक है ना। उदाहरण बात कर लेते हैं, जैसे दोपहर का समय, षट ऋतु 6 ऋतुओं का समय 6 आ रहा है, सप्ताह 7 आ रहा है, अष्टनिधि 8 आ रहा है, नवरात्र 9 आ रहा है, शताब्दी 100 आ रहा है, 100 अवधि का समूह शतक 100 का समा आ रहा है। बट यहाँ पर गुणज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक मैंने लिखा है दुनाली, ये बहुब्रीहि है, 2 नालियों का समूह है, पर ये एक्सेप्शन है, ठीक है। पंचवटी, अब मैंने कहा पुराणों वाले शब्द भी वो बहुब्रीहि है। ओके, चौमास है, 4 मासों का समूह है, तो ये द्विगु समास कहलाया जाएगा। अब कुछ जो एक्सेप्शन है वो मैंने लिख दिए हैं, बाकी आपको मैंने आपको ट्रिक बता दी है पेड ग्रुप में कि आप लूसेंट की बुक लाइए, पेज नंबर भी बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए मैं बात करता हूँ आपसे द्वंद्व समास की। समास 2 पद होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करते समय, विग्रह का मतलब अभी मैंने बता दिया था, जब आप तोड़ते हो ना उसको अच्छे से, तो विग्रह करते समय क्या होता है, और अथवा या लगाते हैं, ठीक है, और अथवा या लगाते हैं। ओके, और या अथवा लगाते हैं। ओके, नाउ योजक चिन्ह डैश है। अधिकतम शब्द विलोम होते हैं, अधिकतम शब्द विलोम होते हैं। ओके, नाउ उदाहरण देखो, माता पिता। अब दोनों पद प्रधान होने का मतलब ये यार दोनों ही अपने आप में
अपना बड़े शब्द हैं माता पिता, जीवन मरण, दाल रोटी, और जनरली विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, ये एक पहचान है इसकी, माता पिता, जीवन मरण, दाल रोटी, माता पिता, दूध रोटी, सीताराम गौरी शंकर, राम लक्ष्मण, आजकल जीवन मरण, लाभ हानि। तो ये सब है। 23 देखो, 20 और 3 25, 20 और 5, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, देखो संख्या तो आई बट 11 10 से ऊपर है। ओके, तो 23 25 द्वंद्व समास हो जाते हैं। ओके, चाय वाई मतलब रूट शब्द कहते हैं, चाय वाई एक दूसरे शब्द के साथ प्रयुक्त हो जाते हैं। पानी वानी बोल देते हैं ना, पानी आदि। रोटी शोटी बोल देते हैं, तो ये द्वंद्व समास होता है। कोई बोलेगा रोटी शोटी खा लो भाई, तो आप कहोगे द्वंद्व समास है ये। तो आपसे ऐसा कहोगे रोटी शोटी नहीं, द्वंद्व समास खा लो कहना। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बोलने का मतलब क्या है कि आप एक तरह से आपके माइंड में ये चीज़ें चली जाती हैं कि किस तरह से याद करना है। एट द एंड लास्ट समास करते हैं बहुब्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं होता है, जो 2 पद मिलते हैं उससे तीसरा अर्थ निकलता है। जो 2 पद मिलते हैं उससे तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब ही गणेश जी होता है। कोई कहेगा यार लंबोदर का मतलब क्या है, गणेश जी हैं, गणेश भगवान हैं अपने। अधिकांश उदाहरण पौराणिक होते हैं, ये आपकी ट्रिक है। अब जो इस समास का विग्रह होता है तो 3 4 का प्रयोग होता है जो है, जिसका, है जिसके, तो इन सब का प्रयोग होता है। अब जैसे मुरारी है, आशुतोष है, मयूर वाहन है, मधुसूदन है। अब ये सब चीज़ें ठीक हैं। आप कहोगे यार बहुब्रीहि कैसे है? देखो मैंने ये सभी के PDF में लिखा है। जैसे मैं कहूँगा पशुपति, ये 7वां नंबर है ना, तो ये 7 नंबर नीचे देख लो, पशुओं का है जो पति, और कौन है वो, शिवजी भगवान है अपने। ओके, अब देखो यहाँ पर ये है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, रावण। चक्र प्राणी, चक्र है प्राणी में जिसके, विष्णु, विष्णु भगवान है ना, पाणी में जिसके। महावीर, महान वीर है जो, हनुमान जी हैं, महावीर, हनुमान जी को महावीर कहते हैं। चतुर्भुज, अब मैं कहूँगा चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी। आप कहोगे यार ये तो द्विगु समास है। मैं कहूँगा चतुर्भुज पुराणों विष्णु जी के लिए यूज़ करते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। पंकज, पंक में पैदा हो जाता है जो कीचड़ में। नाउ उसके बाद निशाचर, ये है राक्षस के लिए, निशा में विचरण करने वाला। तो समास हमने कर लिया है कुछ 32 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में आपका समास हो चुका है। उसमें से भी 3-4 मिनट हमने बताया था कोई दूसरी चीज़ें। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नाउ अब आ जाते हैं MCQ में। और MCQ ये आपको हर एक चैप्टर वाइज मिलेंगे। बहुत सारे MCQ यहाँ पर मिलने वाले हैं। हर एक चैप्टर के यहाँ पर MCQ आपको हमारे द्वारा सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन में दिए जाने वाले हैं, और ये MCQ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा हर एक उसमें MCQ हैं। हिंदी ग्रामर के हैं, उत्तराखंड की है, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगे। और हर में किसी में 200 होंगे, किसी में 300 होंगे, चैप्टर वाइज। टोटल हिंदी ग्रामर में हमारे पास 31 चैप्टर हैं, और हर एक चैप्टर के आपको MCQ यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 दी गई है, आपको इसका आंसर देना है। जो मैंने अभी पढ़ाया तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए। देखो यथाशीघ्र है, देश विदेश है, गिरिधर है, विदेश गमन है। ठीक है, तो ये आया था यूपी SSC में, ट्यूबवेल ऑपरेटर 2019 का ये क्वेश्चन है। तो आपको ABCD करके आंसर देना है। ठीक है, आई थिंक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप इसका सही आंसर देंगे जिस बेसिस पे हमने पढ़ाया था। ठीक है, बाकी अगर जिसको नहीं भी पता, इसके नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, मैं अभी इसको शो नहीं करूंगा। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर यस या नो, ठीक है, आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी आप चाहते हैं वीडियो की प्रिपरेशन करना, तो लिंक में सबसे पहले एक वीडियो देख लें, उसके बाद हमसे कॉन्टैक्ट करें 7505134891। जिसको नहीं पता कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से तरीके से प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है, स्ट्रेटेजिक मैनर में एक स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। और पूरा कोर्स करवाने वाले हैं जब तक पेपर नहीं हो जाता, यानी कि 21 मई तक इसकी डेट है। तो इसकी जो प्राइस है 999 रुपीज़ है। तो इसमें कंप्लीट उत्तराखंड, हिंदी ग्रामर, GS और 8 वीडियोज़ आपको रीजनिंग और मैथ्स की भी मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।